हक नूरे हक जिस्म में ढल के आया, नूरे हक जिस्म में ढल के आया, मेरे आका कलीला आया। सारा जग आज फिर जगमगाया, मेरे आका कमीना। अब जब मिलाद हुआ तो हमें क्या करना चाहिए? तवज्जो कि मोमिनो आज खुशियां मनाओ, उनके मिलाद के गीत गाओ। मोमिनो आज खुशियां मनाओ, उनके मिलाद के गीत गाओ। अर्शे हक नूर में है नहाया, अर्शे हक नूर में है नहाया, मेरे आका कमीला आया। सारा जग आज फिर जगमगाया, मेरे आका कमीला। अब जाहिर है कि ये मीलाद सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए गर्व का मौका है। अंबिया अलैहिस्सलाम की मस्ती में। अब जाहिर है कि सारे उलुल अज़्म रसूलों का जिक्र एक मिसरे में नहीं हो सकता, तो मैंने चंद और उन चंद के सिर्फ औसाफ का फायदा उठाया जो अल्लाह ने उन्हें अता किए। जैसे आदम सफ़ी हैं, नूह नजी हैं, इब्राहिम खलील हैं, इस्माइल ज़बी है, मूसा कलीम है, ईसा मसीह है। तवज्जो चाहूंगा कि वो सफ़ियों खलीलों नजी हो या ज़बी हो कलीमो मसीह हो, वो सफ़ियों खलीलों नजी हो या ज़बी हो कलीमो मसीह हो। हर नबी ने यही गुनगुनाया, हर नबी ने यही गुनगुनाया। क्या? मेरे आका कमीला आया, सारा जग आज फिर जगमगाया, मेरे आका कमीला। आइए आखिरी शेर सुन ले। अब उस रात के हवाले से जिस रात ये हुआ कि नूर नकहत की बरसात आई, रहमतों वाली ये रात आई, नूर नकहत की बरसात रहमतों वाली ये रात आई। सुबह सादिक ने आकर बताया, सुबह सादिक ने आकर बताया। क्या बताया? मेरे आका का मीलाद आया, सारा जग आज फिर जगमगाया, मेरे आका का मीलाद। हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं। किसी औरत के लिए सबसे खुशी का मौका वही होता है जब उसे ममता का स्वाद चखना पड़ता है। इस स्वाद के लिए न जाने कितने हॉस्पिटल, कितने बाबा, कितनी तावीज, कितने डोरे, कितनी मन्नत, कि बस वो दिन आ जाए जब माँ माँ कहने वाली आवाज कान से टकराए। हर माँ खुश होती है, लेकिन जरा उस माँ जनाबे आमिना के बारे में सोचो, जिनकी गोद में वो आया कि अगर वो ना आता तो कायनात में कुछ ना। तवज्जो चाहूंगा, इस शेर पे मक्ता है कि आमिना तेरी किस्मत पे कुर्बान, तेरे
घर से मिला हमको कुरान, आमिना तेरी किस्मत पे कुर्बान, तेरे घर से मिला हमको कुरान। नूर ने भी नूर ने भी ये नगमा सुनाया, नूर ने भी ये नगमा सुनाया। मेरे आका सारा जग आज फिर जगमगा, मेरे आका का मीनाद आया। दुरूद पाक पेश करने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ छुपी बात बताने वाले, हमने भेजा आपको गवाह बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, अल्लाह के अजाब से डराने वाला बनाकर, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर, और रोशन चिराग बनाकर। महबूब आप खुशखबरी सुना दे मोमिनीन को कि उनकी तरफ अल्लाह की जानिब से बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा फजले कबीर आ गया। आज जैसे ही मैं आया, भूख लगी थी तो मैंने कहा दस्तरखान पहले लगाओ फिर कोई बात हो। दस्तरखान जैसे ही लगा तो एक साहब फौरन भेजा लेके आ गया, और भेजा देखते ही मेरे भेजे में एक बात आई कि आज की तकरीर ही भेजे पे की, इसीलिए मैंने इस आयत करीमा का इंतखाब किया। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तर्जुमा करते हैं, ऐ गैब की खबर देने वाले, हमने आपको हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा। और मेरे दादा जान रईसुल मुतकल्लिमीन उम्दतुल मुनाज़िरीन अबुल मुहम्मद सैयद मोहम्मद मुहद्दिस आज़म हिंद तर्जुमा करते हैं कि ऐ छुपी बात बताने वाले, गैब भी तो अरबी है, दादा मियां ने उसका भी तर्जुमा किया। ऐ छुपी बात बताने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। बात भेजा ही है, और जब तक ये भेजा आपके भेजे तक नहीं पहुंचा दूंगा, मैं खुद नहीं क्लियर कर पाऊंगा कि मैं किसके लिए भेजा गया हूं। मुझे लगता है इसीलिए मैं भेजा गया हूं ताकि आपके भेजे तक ये भेजा उतार सकूं। आइए पहले भेजे ही पे बात हो जाए, फिर ये हाजिर और नाजिर और ये सब आएगी। अल्लाह पाक फरमा रहा हमने भेजा। अब मैं अय्युहन नबी के हवाले से जो निकात है वो कहीं उर्दू और अहले इल्म हजरात होते तो मैं उस तरफ जाता, लेकिन मैं वहां से बिल्कुल ऐसे ही बाईपास निकल रहा हूं जैसे आते वक्त मैं कपड़गंज को दाबी साइड छोड़ के बाईपास आ गया था। तो उसी बाईपास पे सीधे भेजा, भेजा उसी को जाता है, उसी को जो कहीं हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं अहमदाबाद में था, मुझे यहां भेजा। ये भेजा इसलिए गया क्योंकि मैं पहले अहमदाबाद में था।
वहां से पहले मैं कहीं और था, लेकिन यहां आने से पहले मैं कहां था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में ना होता तो यहां ना आता, वहां से भेजा गया। ये भेजना बता रहा है कि कहीं था, महबूब कहीं थे वहां से। तो जब थे तो वो कहां थे, कहां से भेजे गए? इसको समझना है तो मैं आपके गांव की लहजे में बताऊं। एक पत्र भेज को देखो, तुम्हें मालूम हो जाएगा ये भेजना क्या है। आपने अपने एक दोस्त को एक पत्र लिखा, खत लिखा, तो किसी चीज को भेजने के लिए 3 रुकन का होना जरूरी। उसको इन 3 उंगलियों की मिसाल में समझें कि एक हो भेजने वाला, भेजने वाला नहीं होगा तो भेजेगा कौन? दूसरा आने वाला, आने वाला नहीं होगा तो भेजेगा क्या? और तीसरा पाने वाला, पाने वाला नहीं होगा तो भेजोगे किसे? तो भेजने के लिए 3 चीज जरूरी है। एक भेजने वाला, दूसरा आने वाला, तीसरा जोर से बोलो पाने वाला। अल्लाह फरमा रहा हमने भेजा। तो अब भेजने को समझो, ये 3 उंगली, ऊपर वाली उंगली भेजने वाली, मैं समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं। बीच वाली आने वाली, नीचे वाली पाने वाली। तो भेजने वाली आने वाले की तरह नहीं, आने वाली पाने वाला पाने वाले की तरह। आप इन 3 उंगली को देखो, तीनों साइज में भी अलग हैं, शेप में भी अलग हैं, पोजीशन में भी अलग है। जो ऊपर वाली है वो सबसे बड़ी है, जो बीच वाली है वो उससे छोटी है, जो नीचे वाली है वो सबसे छोटी है। भेजने वाला सबसे बड़ा, आने वाला उससे छोटा, पाने वाले सबसे छोटे। जब तक आप समझोगे नहीं मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मामला भेजे का है, इसलिए भेजे तक पहुंचा के आगे जाऊंगा। बात क्लियर हो रही थोड़ी? इन 3 उंगली को देखो तो भेजना समझ में आ जाए। इन 3 उंगली की क्या बात है कि तीनों एक दूसरे से ऐसे मिलती हैं और अलग हो जाती हैं, मिलती हैं अलग हो जाती। करके देखो, कोई दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है ना। इसमें ये जो बीच वाली है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट, बीच वाली, ये बड़ी खतरनाक है, ये बड़ी खास है। इसका कनेक्शन डुअल है। ये ऊपर वाली से भी मिलती है, नीचे वाली से भी मिलती है। मिला के देखो, आप ही लोग सिर्फ समझ नहीं लगता है। ये ऊपर वाली से मिलती है और नीचे वाली से भी मिलती है। जब चाहे जितनी बार चाहे ऊपर वाली से खटाखट खटाखट, ऐसे ही जब चाहे जितनी बार चाहे नीचे वाली से खटाखट खटाखट। यानी ये ऊपर भी कनेक्ट, नीचे भी कनेक्ट। इसका कनेक्शन डुअल है। ये ऊपर वाली से भी मिलती है, नीचे वाली से। हाँ, अगर ये नीचे वाली सोच ले कि मैं ऊपर वाली से मिलूं, तो जब तक बीच वाली से नहीं मिलेगी, ऊपर वाली से नहीं। ये है भेजने का कॉन्सेप्ट बिला तशबीह। याद रखिएगा, अल्लाह की जात ऊपर नीचे से पाक है। मैंने उंगली की मिसाल सिर्फ आपको समझाने के लिए दी। बिला तशबीह, खुदाए बुजुर्गों बरतर ने, खुदाए बुजुर्गों बरतर ने नीचे वालों की हिदायत के लिए एक बीच वाला भेजा। खुदाए बुजुर्गों बरतर ने नीचे वालों के मार्गदर्शन के लिए एक बीच वाला भेजा और उसे बीच में रखा, ताकि सब समझ जाएं कि ये मुस्तफा आप रब और सब के बीच की कड़ी हो। बीच में इसीलिए हो क्योंकि आप ना रब की तरह हो ना सब की तरह। ना रब की तरह हो और ना सब की, इसीलिए तो बीच में है गोया। बीच में रखकर रब ताला ये फरमा रहा कि ऐ मेरे प्यारे, हमने
खुद से और सारी खुदाई के दरमियान तुम्हें रखा, हमने यानी रब और सब के बीच में रखा, आपको बीच में रखा ताकि आप मुझसे लेते रहो, मेरे बंदों को देते रहो। कुरान मुझसे लो, बंदों को दो। ज़ाब्ते अखलाक मुझसे लो, बंदों को दो। तर्ज़े हयात मुझसे लो, बंदों को दो। जीवन का संविधान मुझसे लो, बंदों को दो। ए महबूब, इसीलिए तो आपको बीच में रखा ताकि नमाज मुझसे लो, बंदों को दो। ज़कात की फर्जियत मुझसे लो, बंदों को दो। अरकाने हज मुझसे लो, बंदों को दो। फर्जियत रोजा मुझसे लो, बंदों को दो। इसीलिए तो बीच में रखा कि जहो जलाल मुझसे लो, बंदों को दो। फजलो कमाल मुझसे लो, बंदों को दो। हुस्नो जमाल मुझसे लो, बंदों को दो। जूदो नवाल मुझसे लो, बंदों को दो। इमामत मुझसे लो, बंदों को दो। क़यादत मुझसे लो, बंदों को दो। शराफत मुझसे लो, बंदों को दो। नजाफत मुझसे लो, बंदों को दो। कुव्वत मुझसे लो, बंदों को दो। रिफ़अतें मुझसे लो, बंदों को दो। अज़मतें मुझसे लो, बंदों को दो। बरकतें मुझसे लो, बंदों को दो। ऐ मुस्तफा, हमने आपको बीच में इसीलिए रखा ताकि आपको जो चाहिए वो मुझसे लेते रहो, और ऐ मेरे बंदों, तुम्हें जो चाहिए वो मुस्तफा से लेते रहो। ये है भेजना। उम्मीद करता हूं कि ये भेजना आपके भेजे तक कुछ हद तक पहुंच गया होगा। हमने भेजा, कहां से? आवाज आई जब ये कहां भी नहीं था तब भेजा। एक सवाल है कि जब महबूब कहीं से आए हैं तो थे कहां जहां से आए? उसका जवाब हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की ने बहुत प्यारा दिया है और फरमाया कि ये जो फरमाया रब ताला ने शाहिद, ए महबूब हमने तुम्हें शाहिद बनाकर भेजा, यानी गवाह बनाकर भेजा। इसी गवाह में छुपा हुआ है कि कहां भेजा। कुरान ही से इसी गवाह में छुपा। उन्होंने क्या कहा वो तो मैं आप क्लियर करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको गवाही समझाऊंगा। गवाह कहते हैं उसे जो किसी घटना का चश्मदीद हो, आई विटनेस हो। उसे क्या कहते हैं? जोर से बोलो, बहुत धीरे बोल रहे हो भाई। गवाह कहते हैं, आप चच्चा से अच्छा तो बच्चा है, माशाअल्लाह। गवाह कहते हैं। गवाह के लिए दो चीजें जरूरी, दो में से एक कम हुआ तो वो गवाह नहीं हो सकता। एक ये कि वो हाजिर हो। क्या हो? जैसे आप हाजिर हैं, मैं हाजिर हूं, आप मेरे गवाह हैं, मैं आपका गवाह। और दूसरा ये है कि वो जो घटना घटे उसका नाजिर हो, यानी देखने वाला भी। कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा, जज साहब बैठे हैं, 302 का मुकदमा है। जज साहब के सामने गवाह को लाया गया। गवाह से पूछा गया, ये बताओ जब ये मर्डर हुआ तो तुम कहां थे, क्या तुमने देखा? उसने कहा, माई बाप, मैं 5 मिनट लेट पहुंचा। जज साहब ने क्या जवाब दिया? जा जालिम, जब तू वहां था ही नहीं, 5 मिनट लेट पहुंचा तो यहाँ 5 मिनट पहले क्यों आया? चल बड़ा गवाह बनने आया था। उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो मौके वारदात पर हाजिर नहीं था। अच्छा, एक साहब जो है वो आधा घंटा पहले से हाजिर थे। उन्हीं के सामने बंदूक निकली, उन्हीं के सामने गोली चली, उन्हीं के सामने सब कुछ हुआ, जान भी उन्हीं के सामने निकली। लेकिन ही वॉज ब्लाइंड, अंधे थे, नाबीना थे। गवाही मानी जाएगी? हाजिर तो है लेकिन नाजिर नहीं। इसीलिए आला हजरत ने गवाह का तर्जुमा गवाह नहीं किया, हाजिर और नाजिर किया। लेकिन मुहद्दिस आज़म जो कि लफ्जी तर्जुमा कर रहे हैं, उन्होंने शाहिद का तर्जुमा गवाही किया, क्योंकि वो जानते हैं कि जो गवाह होता है वो हाजिर भी होता है, नाजिर भी होता है, वरना वो गवाह हो ही नहीं सकता। तो गवाह के लिए जरूरी है कि वो हाजिर भी हो और नाजिर। गोया रब फरमा रहा है, महबूब हमने आपको शाहिद यानी हाजिर और नाजिर बना दिया।
और क्लियर कर दो, फिर भेजा क्यों? अच्छा ईमानदारी से बताओ, ईद का चांद देखने की तड़प होती है ना 29 रमजान की? बहुत होती है ना। खैर जो लोग रोजा रखते हैं वो तो रो रो के दुआ करते हैं कि ये अल्लाह एक दिन और दे दे मौला, एक दिन और दे दे। अब 11 महीने बाद रमजान आएगा, लेकिन जो लोग रोजा नहीं रखते या छोड़ते पकड़ते हैं, वो मस्जिद के मीनारे पे 4 ही बजे से खड़े हो जाते हैं। इमाम साहब की नजर पड़ी का उतर, चाय से ज्यादा केटली गरम, छुप छुप के खाता पीता था। अरे पहले सूरज को छुपने तो दे, तब ना चांद दिखेगा। नीचे उतरा, कहा उस हजरत मैं सोच रहा था जल्दी से चांद निकले, जल्दी से निकले, दिख जाए। 29 दिन छुप छुप के खाया था, अब जरा एक दिन मैं भी मार्केट में निकल के सीना तान के खाऊं। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जिस तरह आप उस पर हंस रहे हो ना, कल आप पे कोई ना हंसे। इसलिए जो इस्लाम के मबादी हैं उनका ख्याल रखा करो। जिस तरह हम खाना पीना सोना जागना नहीं भूलते, उसी तरह हमें नमाज रोजा हज ज़कात भी नहीं भूलना चाहिए, वरना फिर हम मुसलमान का है कि सिर्फ फोटो कॉपी बन के रह जाएंगे मुसलमान। और इस उन्वान पे मैं पिछली बार आया था, खुल के बोला था, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, बस ये कह रहा हूं कि इमाम साहब भी मुंतजिर थे कि चांद हो जाता तो अच्छा था, कम से कम एक तरावी बच जाती। लेकिन मरता क्या ना करता, मगरिब हो गई, चांद की कोई खबर नहीं। आधे घंटे बाद हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब खुश, माशाअल्लाह, तरावी से पहले आया। हाँ बताओ कहाँ देखा, कब देखा? का हुजूर देखा नहीं, वो मेरे एक दोस्त ने खबर में सुना है, मैंने भी सुना। सारा मूड खराब हो गया। यार सुना है तो क्या मैं सुनने बैठा? आधे घंटे बाद फिर 2 गवाह आए, भागते हुए आए, का इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब थोड़ा सा खुश हुए, माशाअल्लाह। हाँ बताइए कहाँ देखा आपने, कब देखा? कि वो दिल्ली की जामा मस्जिद में ऐलान हुआ, मैंने टीवी में देखा, चांद नहीं देखा, सुना है। तो किचकिचा के एकदम चिलबिला के इमाम साहब ने कहा, जब सुना है तो जा टीवी के अंदर घुस के ईद कर ले। बहुत सुना है, सुना है। 9 बज गया, खाली सुना है, सुना है, सुनने वाले। इशा हो गई, तरावी हो गई, 10 बज गया, फिर कोई आया तो सुना है। इमाम साहब भी कंटाल गए, उनसे ज्यादा तो बेचारे मुअज्जिन साहब, बूढ़े आदमी थे, डंडा लेके चलते थे। आए, कहा हजरत इजाजत दीजिए तो मैं मस्जिद का दरवाजा बंद कर दूं। वो क्यों? कि इन सब सुनने वाले कोई देखने वाला आ ही नहीं रहा। इमाम साहब ने कहा, चाचा आपको अगर बहुत नींद आ रही तो जाओ सो जाओ, मैं इतनी जल्दी नहीं सोऊंगा, बहुत लंबा इंतजार किया है, मैं और जागूंगा, शायद कोई देखने वाला आ जाए। दरवाजा खुला रखिए। इत्तेफाक देखो कि 15-20 मिनट के बाद 2 आदमी फिर सुन्नत चेहरे पे सजाए हैं, अमामा पहने हुए हैं, दूर से कह रहे हैं इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब चले बुने बैठे थे, अंदर अंदर कहने लगे, लगता है ये भी सुन के आ रहा, खुद लगता है ये भी सुन के आ रहा। तो बोला जोर से, क्या तुमने भी सुना है? तो वो वहां से बोले, नहीं हजरत, हम गवाह हैं, हमने सुना नहीं, हमने देखा। अरे यकीन जानो, जैसे ही कहा देखा है, खुशी का ठिकाना नहीं। इमाम साहब ऐसा लगा जैसे फ्लाई इन द स्काई अभी हो जाएंगे, एकदम मचल गए। का जब देखा है तो इधर आइए ना। कुर्सी पे बैठा ला, बिस्कुट खिला रहे हैं, दाल मोट खिला रहे हैं, चूरा खिला रहे हैं, भजिया खिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। इज्जत बढ़ गई, देख के आया। उसके बाद जब सब खिला पिला लिया तो जो एक आलिम दीन की जिम्मेदारी होती है, किताबुल काजी इलल काजी, उसके लिए कुछ बुनियादी सवाल किए कि देखा है तो कब देखा है, कितने बजे देखा है, कितनी देर तक देखा है, कितना बड़ा देखा है। उस वक्त बादल तो नहीं था, मतलब बिल्कुल साफ था, गुबार तो नहीं था, धूल तो नहीं थी। जब बिल्कुल इत्मीनान हो गया कि हाँ वाकई देखा, तब वो चोपड़ा निकाला। आप लोग कहते हैं ना गुजराती में चोपड़ा, चोपड़ा निकाला, किताबुल काजी इलल काजी।
एक गाड़ी दौड़ा दिया गोधरा, एक गाड़ी दौड़ा दिया अहमदाबाद, एक गाड़ी दौड़ा दिया इधर आणंद की तरफ, एक इधर हिम्मतनगर। चारों तरफ शोर मच गया कि ये गांव के अंदर चांद देखा गया, देखा गया। कब ऐलान हुआ? जब देखने वाला आया। कब? जोर से बोलो, देखने वाला। उसके बाद जब ऐलान हो गया तो इमाम साहब ने मुअज्जिन को उठाया, ए चाचा उठिए। बहुत जल्दी थी आपको दरवाजा बंद करने की, अब उठिए, बंद कर दिया। अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। अब तक मैंने इसलिए खुला रखा था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे। अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही दी। बिला तशबीह अल्लाह एक, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पैगाम रब्बानी जिसे अंबिया और मुरसलीन लेकर अपनी कौम में आए। सबने अल्लाह के एक होने की गवाही दी। आदम आए, अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा, ऐ आदम इतना बड़ा दावा, क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। नूह ने कहा, मैंने सुना है। इब्राहिम ने कहा, मैंने सुना है। इस्माइल ने कहा, मैंने सुना है। इसहाक ने कहा, मैंने सुना है। याकूब ने कहा, मैंने सुना है। यूसुफ ने कहा, मैंने सुना है। दाऊद ने कहा, मैंने सुना है। सुलेमान ने कहा, मैंने सुना है। जकरिया ने कहा, मैंने सुना है। यहया ने कहा, मैंने सुना है। इलियास ने कहा, मैंने सुना है। यसा ने कहा, मैंने सुना है। यूनुस ने कहा, मैंने सुना है। अय्यूब ने कहा, मैंने सुना है। लूत ने कहा, मैंने सुना है। जुल्किफ्ल ने कहा, मैंने सुना है। यूशा ने कहा, मैंने सुना है। यूनुस ने कहा, मैंने सुना है। अरे जनाब मूसा अपनी कौम बनी इस्राइल में आए और लोगों से कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो लोगों ने पूछा, ऐ मूसा दूर से तो बात किया था मगर क्या जात को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। जनाब ईसा अपनी कौम में आए और कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा, ऐ इब्ने मरियम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। मगर जब 12 रबीउल नूर की सुबह सादिक में अर्श की आंखों का तारा, जग का दुलारा, आमिना का प्यारा, अब्दुल्ला का न्यारा, जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लल्लाहु ने इस दुनिया में कदम रखा। और 40 साल के बाद जबल अली कुबैस की फारान की चोटी पे खड़े होकर ऐलान किया और कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुशरिकों ने पूछा, ऐ अब्दुल्ला के बेटे क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया, नहीं, मैं गवाह हूं, मैंने सुना नहीं, देखा है। मस्जिद में देखने वाला जब आया तो मस्जिद का दरवाजा बंद। जोर से बोलो, मस्जिद का दरवाजा बंद। जब दुनिया में अल्लाह को देखने वाला है तो यहाँ पर नबूवत और रसालत का दरवाजा बंद। रब ताला ने ऐलान कर दिया है, फरिश्तों, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द डोर ऑफ प्रोफेसी। अब मैं नबूवत और रसालत का दरवाजा बंद कर रहा हूं। अब मेरे महबूब के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब तक ये दरवाजा इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे। अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले मुस्तफा ने गवाही दे दी। There is no need of any eyewitness। अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। तो जो गवाह हो उसके लिए जरूरी होता है कि वो पहले हो तब ना गवाही दे। पहले वो हो फिर उसके सामने घटना घटे। जैसे मैं बचपन में कैसा था मेरा छोटा भाई नहीं बता पाएगा, वो दुनिया ही में नहीं था, लेकिन कैसा था मेरे वालिद गाज़ी मिल्लत को पता है। मेरे बड़े वालिद हुजूर शेखुल इस्लाम को पता है कि मेरा बचपना कैसा था। क्यों? क्योंकि वो मेरे बचपन के गवाह। तो गवाह पहले होता है, गवाही बाद में।
ऐ मुस्तफा आप गवाह हैं। मतलब साफ है कि आप सबसे पहले, सब आपके बाद। आप सबसे पहले, सब आपके बाद। मैं कोई हदीस नहीं सुनाना चाहता, मैं जानता हूं कि हदीस पेश करो तो खबीस फौरन टोकता, ये कहां से ले आए? कुरान गवाह। और तफसीर सुनो इसकी, शाहिद की। अल्लामा साहिब रूहुल बयान इस्माइल हक्की फरमाते हैं शाहिद की तफसीर में, तवज्जो चाहूंगा कि ये अव्वल मखलूक़िन लम्मा खलक़हु शाहद बिवहदानियतिल हक़। गूंज कुछ जरूरत से ज्यादा है, थोड़ा कम करो, मुझे लगता है कि कान में गूंज रहा हो। आवाज बराबर आ रही है? अव्वल मखलूक़िन लम्मा खलक़हु अल्लाह शाहद बिवहदानियतिल हक़। अच्छा, यहाँ कम को ज्यादा कहते हैं। हाँ भैया, कुछ गुजरात है, कुछ भी मुमकिन। गुजरात है तो मुमकिन है, और जहाँ गुजराती है वहाँ नामुमकिन है। हमारे यूपी का भी माहौल खराब हो गया है। तवज्जो चाहूंगा, मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को वहीं लाइए। हजरत इस्माइल हक़ी फरमाते हैं अव्वल मखलूक़िन लम्मा खलक़हु अल्लाह शाहद बिवहदानियतिल हक़ व शाहद बिमा अखरज मिनल आदमी इलल वजूद। रचना, फर्स्ट क्रिएशन by Almighty Allah, that was the नूर of Holy Prophet, वो अल्लाह के रसूल का नूर था। फरमाया जब उस पहली रचना को अल्लाह ने रचा, बनाया, तो ये एक सवाल का जवाब है। सवाल ये है कि जब हर चीज से पहले बनाया तो दिखाया कहां से? क्योंकि गवाह के लिए देखना जरूरी है, बिगर देखे उसकी गवाही नहीं माननी। तो दिखाया कहां से जब कुछ था ही नहीं? उसी का जवाब इस शाहिद में छुपा है, जो तफसीर रूहुल बयान में है। शाहद बिवहदानियतिल हक़, अल्लाह ने अपने महबूब को, उसके नूर को अपनी वहदानियत से दिखाया। कहां से दिखाया? अपनी वहदानियत से। मतलब सवाल, इसका जवाब ये दिया जा रहा है, ऐ ये पूछने वालों की कहां से दिखाया? ये क्यों नहीं देखते हो कि दिखाने वाला तो है? दिखाने वाले ने बनाया और कुर्बे खास से दिखाया। कुर्बे खास से दिखाया यानी अपने पास से दिखाया। इसी को वहदानियत हक कहते हैं। ये वहदानियत क्या है इसको यूं समझो, जैसे कोई साहब खड़े हो और वो मुझे देख के कहें कि मैंने स्टेज पे नूरानी मियां को अकेला देखा। I have seen नूरानी मियां when he was alone. मैं कहूंगा बाबा अगर आंख में प्रॉब्लम है तो बरेली का सुरमा लगा ले, और मामला दिमाग तक पहुंच गया है तो चौचा शरीफ चला जा। बड़े बड़े पागल ठीक कर दिए जाते हैं। ये स्टेज पे इतने लोगों के बीच में तूने मुझे अकेला देखा, लोगों के मेले में अकेले? ये क्या है भाई? पता चला अकेला देखना है तो तुम्हें वहां आना पड़ेगा जहां वाकई मैं अकेला हूं। मैं अपने कमरे में रहूं, तन्हा रहूं, अकेला रहूं, वहां किसी ने मुझे देखा तो वो ये कह सकता है आई हैव सीन नूरानी मियां व्हेन ही वाज अलोन। मैंने तब देखा नूरानी को जब वो अकेला था। तो एक को देखना और है, उस एक के अकेलेपन को देखना और है। कैच करो यार, अच्छी छाव में हो, अपने गांव में हो तो कैच करो। अगर कैच कर लिया तो समझो बैठे बैठे मैच कर लिया। एक को देखना और है, उस एक के अकेलेपन को देखना और है। इसी को कहते हैं वन को देखना और है, और उस वन की वननेस को देखना और है। इसी को कहते हैं अहद को देखना और है, उस अहद की अहदियत को देखना और है। मुझे यहां देखना और है, और मेरे अकेलेपन को तन्हा देखना। बोलो, इसी को कहते हैं वाहिद को देखना और उस वाहिद की वहदानियत को देखना। याद रखना, मैं क्या, हम सब इंशाअल्लाह, तुम सब मैदाने क़यामत में उस वाहिद को, उस रब्बे ज़ुल जलाल को,
उस ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, उस परवरदिगार को हम सब अपनी माथे की आंखों से देखेंगे मगर एक को देखेंगे, उसके अकेलेपन को नहीं, वाहिद को देखेंगे, उसकी वहदानियत को नहीं। एक हम हैं, तुम हो, जो महशर के मेले में देखेंगे, और एक मेरे नबी की जात है जो मेले में भी देखे, अकेले में भी देखे। मेले में भी देखे, अकेले में भी देखे, जिसने वाहिद को भी देखा, वहदानियत को भी देखा। और वो वहदानियत ये है कि न सिर्फ मैं हूं और तुम, महबूब सिर्फ मैं हूं और तुम हो और मैं हूं, बस कोई तीसरा है ही नहीं जो इस देखने को देखे। बस तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो मोहब्बत है। तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो उल्फत है। तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो प्यार है। तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो कांटेक्ट है। तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो राबता है। तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो ताल्लुक है। ए महबूब, तुम बन बन के देखो, मैं बना बना के देखो, तुम संवर के देखो, मैं संवार के देखो, तुम निखर के देखो, मैं निखार के देखूं। अरे तुम अपनी तबीयत से मुझे देखो, मैं अपनी मशीयत से तुझे देखूं, मैं अपनी मशीयत से तुझे देखूं। और इस देखने को कोई तीसरा देख ही नहीं रहा है, क्योंकि मैंने किसी को बनाया नहीं। ये है कहां से ये गवाह है, हर चीज से पहले। आगे इस्माइल हक्की फरमाते हैं, शाहदा बिमा अखरज मिनल आदम इलल वजूद। इसी आयत की तफसीर है। अल्लाह ने अपने महबूब को दिखाया, ये तो पहले टुकड़े में आपने कैच कर लिया। दूसरे में ये है क्या दिखाया, क्या दिखाया, क्या दिखाया, ये उस सवाल का जवाब है। और जिसे मैं अपने वीडियोग्राफर हमारे भावनगर से आए हुए सिराज साहब, मैं इनको एक टाइटल देना चाह रहा हूं ताकि ये इसको टैग कर दें। एक सवाल है कि आखिर हुजूर को पहले बनाने की वजह क्या थी? Why did Allah subhanahu wa ta'ala create his beloved's नूर? अपने महबूब के नूर को अल्लाह ने पहले क्यों बनाया? ये तो सब बताते हैं कि बनाया, मगर क्यों बनाया? इस क्यों को समझना है तो इसी शाहिद के पर्दे में समझो। क्यों बनाया? इस्माइल हक्की फरमाते हैं, शाहदा बिवहदानियतिल हक व शाहदा बिमा अखरज मिनल आदम इलल वजूद। तवज्जो रहे, जुमला जाया ना हो। मैं जानता हूं कि उर्दू आपकी भाषा नहीं, लेकिन आप समझेंगे नहीं, ऐसी मेरी आशा भी नहीं। अब तो मुस्कुरा दीजिए, इस पे कोई जीएसटी नहीं है। हाउ मच यू कैन स्माइल व्हेनेवर वेयरएवर, जब चाहो जितना चाहो मुस्कुराओ। तो आपको टॉपिक दे दिया कि पहले हुजूर को बनाने की वजह क्या थी। इसकी कई वजूहात हैं, सारी वजह आपके सरों के ऊपर जाएगी। ये जो मेरे मौजू से रिलेटेड है वो एक वजह बता दूं, वो शाहिद के पर्दे में छुपी हुई है। क्योंकि मुफस्सिर फरमाते हैं कि अदम से वजूद दिखाया। अदम से, अदम क्या है? नथिंग। क्या है? नथिंग। और वजूद क्या है? एग्जिस्टेंस। अदम क्या है? कुछ नहीं, ये अदम। अब कुछ हो रहा है, ये वजूद। मतलब महबूब के नूर को बनाया तो सबसे पहले अदम दिखाया। ए महबूब कुछ नहीं है, गवाह हो जा, सिर्फ मैं हूं और तू है। हाय हाय, कुछ नहीं, न अभी लौ है, न कलम है, न कुर्सी है, न चंद्रमा है, न गगन है, न धरती है, न आकाश है, न पाताल है, न सूरज है, न चांद है, न चांदनी, न बरगो समर है, न शम्सो कमर है, न खुश्को तर है, न बहरो बर है, न सीमो जर है, न लालो गोहर है, न जमीनो जमा, न मकीनो मकान, न चुनीनो चुना, न कुछ यहाँ न कुछ वहां। ए महबूब कुछ नहीं, बस मैं हूं और तू है, तू है और मैं हूं। इस कुछ नहीं को देख,
अब वजूद देख, मैं तेरे सामने लौह बना रहा हूं ताकि तू गवाह हो जाए, कलम बना रहा हूं ताकि तू गवाह हो जाए, कुर्सी बना रहा हूं ताकि तू गवाह हो जाए, सातों आसमान बना रहा हूं ताकि तू गवाह हो जाए, सातों जमीन बना रहा हूं ताकि तू गवाह हो जाए, सातों समंदर बना रहा हूं ताकि तू गवाह हो जाए, मैं फरिश्तों को बना रहा हूं अब तू गवाह हो जा, नबीयीन को बना रहा हूं गवाह हो जा, सिद्दीकीन को बना रहा हूं गवाह हो जा। अब तक तो कुछ ना था, इस कुछ ना होने का गवाह हो जा, अब सब कुछ तेरे सामने बना रहा हूं ताकि जब लोग पूछे कि ये जमीन किसने बनाई, ये आसमान किसने बनाया, तो सुनने वाले सुन सुन के गवाही देंगे, तुम देख देख के गवाही देना। तुम देख देख के गवाही देना कि मैंने देखा, अल्लाह ने बनाया, मैंने देखा जमीनों आसमान अल्लाह ने बनाया, मैंने देखा ये अल्लाह ने बनाया, मैंने देखा वो अल्लाह ने बनाया, इसीलिए तो मैंने तुझे गवाह बना कर भेजा। और इसी गवाही की वजह से जरूरी था कि सबसे पहले तेरा नूर बने, बाद में कुछ और, ताकि सबका कैच करना, सबका बनना तू देखे, तेरा बनना कोई न देखे। सबका बनना तू देखे, तेरा बनना कोई न देखे। गोया रब ये फरमा रहा है कि ये मेरे प्यारे, ऐ अर्श की आंखों के तारे, ऐ जग के दुलारे महबूब हमारे, लौला कलमा खलक़तु लफ़लाक, हदीस कुदसी, तुझे पैदा न करना होता तो मैं आसमानों को न बनाता, लौला कलमा खलक़तु लर्दीन, हदीस कुदसी, अल्लाह ने फरमाया तुझे पैदा न करना होता तो मैं जमीनों को न बनाता, लौला कलमा खलक़तु दुनिया, तुझे पैदा न करना होता तो मैं दुनिया ही ना बनाता। आगे फरमाया कुन्तु कंज़न मख़फ़िया, मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने इस हदीस को जमा किया, तबक़ात इब्न साद में भी ये हदीस कुदसी मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुन्तु कंज़न मख़फ़िया फ़अहबब्तु अन उअरफ़ फ़ख़लक़तु नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था, छुपा हुआ खजाना था, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने नबी के नूर को सबसे पहले बनाया। मतलब साफ कि ए मुस्तफा मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले बनाया ताकि तुम मेरी पहचान करा दो। अरे अगर आप पहचान नहीं कराओगे तो मुझे अहद कौन कहेगा, समद कौन कहेगा, लम यलिद कौन कहेगा, वलम यूलद कौन कहेगा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कौन कहेगा। ऐ मेरे महबूब मेरी पहचान करा दे ताकि लोग मुझे खालिक कहें, मुझे राज़िक कहें, मुझे रब कहें, मुझे मालिक कहें, मुझे अल्लाह कहें, मुझे पूजे, मुझे बेमिसाल समझे, लाजवाब समझे, बेमिसल समझे। ऐ मुस्तफा इसीलिए तो मैंने आपके नूर को सबसे पहले बनाया ताकि आप मेरी पहचान करा दो। अरे करा के देखो तो सही, मुझे मेरी इज्जत की कसम तुम दुनिया के नजारों में मेरी पहचान कराओ, मैं कुरान के पारों में तेरी पहचान करा दूं। मैं कभी यासीन कह के तेरी पहचान कराऊंगा, कभी ताहा कह के तेरी पहचान, कभी मुज़म्मिल कह के तेरी पहचान, कभी मुद्दस्सिर कह के तेरी पहचान, कभी अलम नशरह लक सदरक कह के तेरी पहचान, कभी वरफाना लक ज़िक्रक कह के तेरी पहचान। मैं तेरी ऐसी पहचान कराऊंगा कि जब तेरे चेहरे का जिक्र होगा तो वह शम्सी वज़ुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा, जब तेरी जुल्फों की बात छेड़ूंगा तो वल लैली इज़ा यग़शा
कहूंगा, जब तेरे सीने का जिक्र करूंगा तो अलम नशरह लक सदरक कहूंगा, जब तेरी जबान की बात आएगी तो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा कहूंगा, जब तेरे हाथों का जिक्र होगा तो यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम कहूंगा, जब तेरे कदमों की बात आएगी तो ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद कहूंगा, जब तेरी कमली का जिक्र होगा तो या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर कहूंगा। ए महबूब, जब तेरी झील जैसी आंखों का जिक्र करूंगा तो मा ज़ागल बसर व मा तगा कहूंगा। मैं तेरा जिक्र इतना करूंगा, तुझे इतना बेमिसाल, तवज्जो रहे, इतना लाजवाब, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, अति सुंदर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फिनोमिनल, स्पेक्टेकुलर, ऑसम, माइंड ब्लोइंग ऐसा बना दूंगा कि दुनिया जब तुझे देखेगी तो कहेगी वाह, जब महबूब का ये आलम है तो चाहने वाले का आलम क्या होगा। बात समझ में आ गई है कि पहले बनाने का ये मकसद था कि मैं तो छुपा हुआ खजाना। ए महबूब, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, गवाह बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बना। बिल्कुल जाहिरी तफसीर इसकी ये है कि अपनी उम्मत को जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला। लेकिन और भी बहुत सारी खुशखबरियां इस पर्दे में। जन्नत तो टारगेट है, मंजिल है, दुनिया ही में कैसी कैसी खुशखबरी सुनाने वाला। इतिहास साक्षी है मेरे दोस्तों कि जब तक मेरे नबी ने दुनिया में कदम नहीं रखा, अराजकता का माहौल था, आतंकवाद अपने चरम पे था, लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था सिर्फ ये सोच के कि ना अपना माल पराया धन मार दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। ऐसे ऐसे आतंकवादी लोग थे। आज भी वो कब्रिस्तान मक्के में मौजूद है जहां बच्चियों को दफनाया जाता था, बस दफनाना बंद हो गया। आज हमारी माँ बहनें बड़ी मुतमईन हैं, लेकिन उस हुजूर के आने से पहले सबसे बुरा हाल इन्हीं का। किसी औरत का पति, तलाक तो बड़ी बात, खाली नाराज हो जाए तो उस औरत को लोग विधवा से बदतर समझते थे, उसे अभागन कहते थे, छोड़ देते थे। मगर ऐसी खुशखबरी लेके महबूब आए कि जब तक नबी ने कदम नहीं रखा, औरतों को अभागन, समाज अरब का अभागन अभागन कहता था, लेकिन नबी ने अपना पवित्र चरण रखा और रखकर खदीजतुल कुबरा से शादी की तो अभागन को भी सुहागन का दर्जा मिल गया। अभागन को भी सुहागन का दर्जा मिल गया। और जिन बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता था, भ्रूण हत्या तो खैर अपनी जगह, पैदा होने के बाद सांस उखड़ने से पहले बच्चियों को जिंदा दफना देते थे। ये अबू जहली टेररिज्म, अबू लहबी टेररिज्म, अतबा और शैबा का टेररिज्म अपने चरम पे थे। मगर नबी ने अपना कदम रखा तो आतंकवादियों ने अपने बिस्तर समेटने शुरू कर दिए। आवाज आई, भागो भागो, अमन का पैगंबर आजम आ रहा, शांति का दूत आ रहा। ऐसा आया कि कल तक जिन बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता था, नबी ने कदम रखा तो जिंदा दफनाना बंद। बहुत हल्के में हो आप लोग, जिंदा दफनाना इतना ही, जिंदा दफनाना बंद। और अगला जुमला जरा दिल थाम के सुनना, और ये कहने से ना मैं डरता हूं ना मेरा बाप डरता है, फिर आपको भी नहीं डरना है, आपको तो सिर्फ सुनना है। लड़कियों का जिंदा दफनाना बंद। और जब उसी रहमो करम की एक किरण, सिर्फ एक किरण भारत में गरीब नवाज के नाम से चमकी तो यहां भी जिंदा औरतों को जलाना बंद। जिंदा जलाना बंद। तुम्हें कहना पड़ेगा
कि there is no terrorism in Islam. Islam is the religion of peace. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of peace. And obviously he is the ambassador of peace. वो अमन के शांति के दूत बन करके आए। अराजकता का सारा माहौल खत्म, दहशत की जगह रहमत की हवा चलने लगी। खुशखबरी लेके आया लाने वाला, गुमगश्ता राहों को खुदा से मिलाने वाला, भटकों को सहारा देने वाला आ गया, यतीमों के सरों पर हाथ रखने वाला आ गया, बेवाओं की उजड़ी हुई चादरों को सर पे बिछाने वाला आ गया, उन्हें मानवता की मेन सूत्रधारा से जोड़ने वाला आ गया, उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला आ गया, मानव जात के मूल अधिकारों को बचाने वाला आ गया। मुख्तसर कह दूं तो बंदों को खुदा से मिलाने वाला आ गया। बंदों को खुदा से। और तुम 4 किताब पढ़ लिया मुल्ला जी, बगैर नबी के खुदा तक। क्या यार, कुछ कॉमन सेंस रखो। इतने बड़े स्टेज पे तो बगैर जीने के हम आ नहीं सकते, बगैर जीने के इतने बड़े स्टेज तक नहीं आ सकते, और बगैर मदीने तक खुदा तक, बगैर मदीने के खुदा तक। तभी मुहद्दिस आज़म ने फरमाया था, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़। यही तो राज़े तख्लीक़े मुस्तफ़ा है। ए महबूब, मैंने आपको इसीलिए तो बनाया और बना करके इस दुनिया में रखा। मेरी मोहब्बत का तो तकाजा यही था कि बस मैं तुझे देखूं, तुम मुझे देखो। दुनिया में इसलिए भेजा कि भेजूंगा नहीं तो मुझे को पहचानेगा कौन। अब तक लोग सुन सुन के गवाही दे रहे थे, इसलिए कुछ ने माना कुछ ने नहीं। तुम देख के गवाही दोगे तो बहुत लोग मानेंगे, तुम्हें देखेंगे मुझे मानेंगे। इसीलिए गोया रब ये फरमा रहा कि ऐ मुस्तफा, हमने आपको भेजा। क्या हो रहा भाई मोबाइल में? हमने आपको, जोर से बोलो, भेजे में बात आ रही है ना? भेजा, वहां से भेजा, वहां से यहां भेजा। भेजा क्योंकि भेजना जरूरी था। गोया रब फरमा रहा है, मुस्तफा हमने आपको अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि लोग तुम्हें खुदा न समझें, आमिना के कोख में रखा ताकि लोग खुदा न समझें, हमने तुम्हें अबू तालिब की उंगली पकड़ाया ताकि लोग खुदा न समझें, हसनैन का बाबा बनाया ताकि लोग खुदा न समझें, फातिमा का अब्बा बनाया ताकि लोग खुदा न समझें, हमने तुमसे तजारत करवाई ताकि लोग खुदा न समझें, हमने तुमसे जिहाद करवाए ताकि लोग खुदा न समझें, रात रात तुमसे इबादत करवाई ताकि लोग खुदा न समझें, हमने तुमसे बचपन में बकरियां चरवाई ताकि लोग खुदा न समझें, बदर उहद खैबर और खंदक में तुमसे तलवार उठाई ताकि लोग खुदा न समझें, तुमसे हिजरत करवाई ताकि लोग खुदा न समझें, गारे हेरा में रहने दिया ताकि लोग खुदा न समझें, पेट पर पत्थर बंधने दिया ताकि लोग खुदा न समझे, भूख बर्दाश्त करने दी ताकि लोग खुदा न समझे। ऐ मुस्तफा, हमने आपको जमीन पर इसलिए, यानी यहाँ इसलिए रखा ताकि लोग खुदा न समझे, और वहां इसलिए रखा ताकि अपने जैसा न समझे। और वहां इसलिए रखा ताकि अपने जैसा न समझे। तो हमने भेजा, शुभ समाचार सुनाने वाला बनाकर भेजा। हमने भेजा अल्लाह के अजाब से डराने वाला बनाकर भेजा। ये मेरी गुफ्तगू का आखिरी टुकड़ा है जिसमें थोड़ा सा इस्लाही रंग है, इसे भी कैच करें और अल्लाह करे आपके भेजे से आपके दिल में उतर आए तो मजा आ जाए। डराने वाला बनाकर, क्या बनाकर? डराने वाला बनाकर भेजा। ऐ मुस्तफा, एक तरफ आपको हमने खुशखबरी सुनाने वाला बना, दूसरी तरफ डराने वाला बनाकर। किस बात से डराने वाला? कि जो तुम गुनाह करते हो उस गुनाह का असर तुम्हारी जात पे कैसा होता है। जहन्नम मुंह खोले तुम्हारा इंतजार कर रही है।
कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा पे, इससे पहले कि तुम्हारी आंखें बंद हो, उन्होंने अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों में डाल दिया और बता दिया कि अगर नजात चाहते हो तो वही करो जो खुदा को पसंद है, वो ना करो जो खुदा को नहीं पसंद है। यानी हराम ना खाओ क्योंकि खुदा को नहीं पसंद है, हलाल खाओ क्योंकि खुदा को पसंद है। वो करो जो खुदा को पसंद, वो ना करो जो खुदा को नहीं पसंद। कितना बड़ा एहसान है नबी का कि आंख बंद होने से पहले उन्होंने हमें बता दिया क्या पसंद क्या नहीं पसंद। अब तुम अपनी आंख से पट्टी को उतार दो और सुबह की नमाज के लिए मुसल्ले को बिछा दो, ताकि लोग तुम्हें फसादी न कहें बल्कि मुस्तफा का मीलादी, और साबित कर दो कि तुम सच्चे भक्त हो अपने नबी के। पसंद हमें आपको नहीं पता, हम उसकी पसंद कैसे जाने? अरे यार, बगैर किसी ताल्लुक के तुम पीर की पसंद तो जानोगे नहीं, अल्लाह की पसंद कैसे जान जाओगे? मेरी पसंद जानने का दो रास्ता है, वेदर यू आस्क मी डायरेक्टली, या तो डायरेक्ट पूछो या उससे पूछो जो मेरे करीब है। डायरेक्ट पूछने की हिम्मत है तो ठीक है, नहीं तो उससे पूछो जो मेरे करीब है। अल्लाह से हम डायरेक्ट कैसे पूछें? वो अनंत है, हमारा अंत है। वो असीमित है, हम सीमित हैं। वो निराकार है, हमारा आकार है। वो बनाने वाला, हम बनने वाले। वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। उसने जो 5 महान शक्तियां दी हैं, उससे भी हम उसको नहीं उसकी पसंद नहीं जान सकते। ना हम उसे देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न चख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न सुन सकते हैं। फिर अल्लाह की पसंद कैसे जाने? मुरीद मेरी पसंद जानना चाहता है तो उसने उसका दामन पकड़ा जो मेरे करीब है। क्यों? क्योंकि जो करीब होता है वही हबीब है, और जो जितना करीब होता है उतना हबीब होता है। बिला तशबीह, बिला तशबीह। मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है। रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब। नबी ने बताया अल्लाह को क्या पसंद है क्या ना पसंद है। उन्होंने फरमाया गलत काम मत करो, हरामकारी मत करो, बदनजरी मत करो, झूठ मत बोलो, दगाबाजी मत करो, बेहयाई मत करो, गुनाह मत करो। ये सब अल्लाह को नहीं पसंद है। खाना है तो हलाल खाओ, अल्लाह को पसंद है। इबादत करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो। अरे मैं उसका करीब हूँ, उसका हबीब हूँ, उसकी पसंद को मैं जानता हूँ। अगर कुछ ना समझ में आए तो सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। यानी मेरी ही अदा अपनाओ, मेरी ही नकल करो, मेरी ही सुन्नत पे चलो। अरे जब तुम चलोगे तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। ये एहसान किया नबी ने कि हमें अल्लाह के अजाब से डरा दिया, वरना हमारी दास्तां भी ना होती किसी दास्तां में। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बना के भेजा और रोशन चिराग बना के भेजा। ये अपने आप में एक बड़ा वास्ट और बहुत फैला हुआ टॉपिक है। कभी इंशाअल्लाह ताला दामने वक्त में सैर हासिल गुंजाइश रही तो मैं इस टॉपिक को आगे मजीद बढ़ा करके कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, और उसके साथ साथ ये चमकता हुआ सूरज बनाकर, ये सिराजुल मुनीर, ये चिराग, चमकदार चिराग बना के भेजा है। इसके रुमूज़ व असरार क्या हैं, इसे इंशाअल्लाह ताला अगली बार सुनेंगे। अभी अपने भेजे में से इतना रखिए कि अल्लाह ने भेजा, अल्लाह ने भेजा। कहां भेजा? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ कि अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर, जो उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। ये एहसान किस पर किया अल्लाह ने? मोमिनीन पर, मुसलमानों पे। तो हम पर एहसान किया है, इसीलिए हम झंडा उठाते हैं,
हम पर एहसान किया है इसलिए हम जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं, हम पर एहसान किया है इसीलिए हम जश्न बहारा मनाते हैं। वो काहे जुलूस निकाले जिस पर एहसान ही नहीं। टेंशन की बात नहीं, अगर कोई ना निकाले झगड़ा मत करो, समझ जाओ वो एहसान मानता ही नहीं। अल्लाह पाक ने तो फरमाया अलल मुमिनीन, हमने मोमिनीन पर एहसान किया। तो जो एहसान मंद है वो मानेगा, और उसके लिए जरूरी है कि अपना समझे। क्या समझे? अरे यार, घर में बच्चा पैदा होता है, खुशी कौन मनाता है? पड़ोसी मनाता है, घर वाले मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ वो मेरा है, हमारा है। किसका? अब्बा ने कहा हमारा बेटा, चचा ने कहा हमारा भतीजा, मामा ने कहा हमारा भांजा, दादा ने कहा हमारा पोता, नाना ने कहा हमारा नवासा। तो जिसके लिए हमारा है वो खुशी मनाए, पड़ोसी का है मनाएगा, उसके घर में कौन पैदा हुआ। तो बिला तशबीह हम अपने घर में पैदा होने वाले बच्चे पर, उसकी आमद पर खुश होते हैं, क्योंकि जो आया है वो हमारा है। जोर से बोलो। उसी तरह 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक में जो नबी आया, उसकी आमद पर हम खुशियां मनाते हैं, क्योंकि जो आया वो हमारा। अब वो क्यों मनाए जो हमारा मानते ही नहीं। हमारा नबी आया, इस हमारे में जो हम है, उस हम में छुपे हुए दम को पहचानो। मिलाद मुस्तफा की बरकतें मिलती रहेंगी, क्योंकि एहसान भी मोमिनीन पर ही है। इसीलिए मोमिनीन ही झंडियां हाथ में लेके चलते हैं। और ये वो एहसान है, किस किस तरह का एहसान है। हुजूर की आमद ने पूरी उम्मत पर कौन कौन से एहसान और उनसे हमें क्या क्या फायदे हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसे अगर सुनना है तो कल रूपाल अहमदाबाद के आगे वहां मैं पहुंच रहा हूं इंशाअल्लाह। बितरतीब इसके आगे की गुफ्तगू होती रहेगी। आप लोग खेड़ू ताल्लुक रखते हैं खेतों से, रात को जल्दी सोना है, सुबह उठना है, घड़ी भी अब इजाजत नहीं दे रही है। बस इतना कहता चलूंगा कि मौला करीम ता दमे हयात हम सबको मुस्तफ़ा का मीलाद मनाने की और हमारी नस्लों को मनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह